हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक आनंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज 5 सितंबर है, टीचर्स डे के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं। और आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही शुभ है। और आज के दिन हमारे लीजेंड जो हमारे बीच 2 टर्म में उपराष्ट्रपति और 1 टर्म में राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनके जन्म दिवस के रूप में आज 5 सितंबर मनाया जाता है। और आज के दिन हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है, खुशी का दिन है। और मेरी तरफ से सभी बच्चों को गॉड ब्लेस और गॉड आपकी सारी विश को पूरी करें, यही कामना के साथ आप सबों के लिए मेरी तरफ से ये ब्लेसिंग्स है। बस आप लोग अपना ध्यान लगाए रखें। और आज हम आपके लिए स्पेशल क्लास लेके आए हैं बीपीएससी ऑडिटर का। ये शायद परसों तरसों ही एग्ज़ाम हुई है। कुछ बच्चों का कॉल आया था कि सर आप बीपीएससी ऑडिटर का आप डिस्कशन करवा दीजिए। मेरे पास क्वेश्चन आ चुका है, सोचे कि इसको डिस्कशन करवा लें। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज हम अपना पगड़ी भी उतार दिए हैं, जो कि हम पगड़ी में ही हमेशा क्लास लिया करते थे, यूट्यूब पे देखे भी होंगे। लेकिन आज हम फाइनली पगड़ी भी उतार दिए। आज एक नए स्टाइल और नए रूप में आपके सामने हम पेश हुए हैं। तो चलिए समय को बिना बर्बाद किए हुए हम सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये डिस्कशन सेशन है बीपीएससी ऑडिटर 2021, ये डिस्कशन सेशन है। हम लोग देखते हैं, सबसे पहले 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन को आप लोग एक बार अच्छे से लिखिए, इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, लॉग से क्वेश्चन दे रखा है। जिनको भी लॉग का अच्छा कंसेप्ट चाहिए, हम YouTube पे वीडियो डाल रखे हैं, आप उसको देख लें। लॉग का 2 वीडियो डाल रखे हैं, दोनों वीडियो को देखने से लॉगरिदम का जितना भी कंसेप्ट है, जितना भी प्रॉब्लम हो सकता है, वो सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, ये लॉग का इनपुट है a/b प्लस ये लॉग का इनपुट है b/a, उधर से लॉग का इनपुट है क्या है a+b। एक कंसेप्ट होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट क्या होता है उसको समझिएगा, कि यदि लॉग m+n है तो हम इसको मल्टीपल में लिख सकते हैं log m इंटू log n। या आपको यदि लिखा हुआ है log m इंटू n तो आप इसको लिख सकते हैं log m प्लस में log n। बस इसी कंसेप्ट को लगाना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लॉग इनपुट में a/b प्लस लॉग इनपुट में क्या है b/a। यहाँ से हम सॉल्यूशन ले रहे हैं, सॉल्यूशन इसका देखेंगे तो लॉग, ठीक है, इनपुट में क्या हो जाएगा a/b, अब मल्टीपल हो जाएगा बीच में, और गुना में क्या हो जाएगा b/a। उधर ले लीजिए तो क्या आ गया, तो log a प्लस b, ये खत्म हो गया, log a से a खत्म, b से b खत्म, यानी कि a प्लस b बराबर में क्या आ गया 1। तो कौन सा आंसर है आपका, तो आंसर नंबर बी, यही आपका क्या है। तो पहला क्वेश्चन का डिस्कशन है, दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए, जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को हम करवा दे रहे हैं। चलिए, एक क्वेश्चन और क्या दे रखा है, ये सिर्फ समीकरण है, ये क्या है, सिर्फ समीकरण है। इसी दोनों समीकरण को हल करके x तथा y का मान लेना है। था बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, इस क्वेश्चन को हम नहीं करवाते, लेकिन जब हो रहा है तो सारा क्वेश्चन को करवा ही दे रहे हैं। कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। -3y प्लस y कैंसिल आउट, 4 2 6 6x, और ये कितना हो जाएगा, तो 66। तो x का मान कितना आ गया बुआ, 11। x का मान 11 आ गया, तो x का मान यहाँ पे 11 पुट किए, तो 2 गुना 11 माइनस में 3y बराबर में कितना आ गया 23। तो -3y बराबर में कितना आ गया 1, इसलिए y का मान कितना आ गया -1/3। जिस ऑप्शन में आपका x का मान 11 और y का मान -1/3 है, वही आपका ऑप्शन सही है। तो कौन सा है, ए नंबर है, ए नंबर है, नोट कीजिए इसको। चलिए, एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको मिटा लें ऊपर। चलिए, क्वेश्चन तब तक लिख लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, वह अंक ज्ञात करें, वह अंक ज्ञात करें
जो 15 से गुना करने पर 196 से बढ़ जाता है। 196 से बढ़ जाता है। ऑप्शन लिख लीजिए इसका। चलिए यही इसका क्या है, ऑप्शन है। क्वेश्चन को पकड़िए, क्या बोला। क्वेश्चन बोला कि वह अंक ज्ञात करें जो 15 से गुना हो और 196 से बढ़े। सिर्फ 196 से बढ़े, कितना बढ़े उससे मतलब नहीं, लेकिन 196 से बढ़े। लेकिन ऑप्शन से देखेंगे तो 15 गुना 12 कीजिए तो ये 180 आ गया। यदि 15 गुना 13 करेंगे तो ये 195 दे देगा। इसका मतलब ये हुआ कि 15 गुना 14 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 196 से एक्सीड कर जाएगा। तो कौन सा आंसर है, बी नंबर। नहीं तो आप इसको ऐसे कीजिए, x गुना 15 बराबर में वो कितना से एक्सीड कर रहा है, 196 से। 15x में x घटेगा, क्या मिलेगा, 14x बराबर में 196। इसलिए x का मान कितना आ गया, 14। यानी कि वह संख्या गुना होने वाली 15 से कौन है, तो 14 ही है। वो तुरंत क्या करेगा, 196 से बढ़ जाएगा, एक्सीड कर जाएगा। नोट कीजिए इसको। चलिए एक क्वेश्चन और हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उसका महत्तम समापवर्तक 4 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक निकालें। पहला ऑप्शन है 16, दूसरा है 12, तीसरा है 24, चौथा है 48, पांचवा है 9। देखिए इसमें कुछ नहीं है, 3:4 है। महत्तम समापवर्तक 4 दे रखा है, तो 4 तिहाई 12 और ये 4 चौक 16, और इसका एलसीएम होता ही है कितना, 48। कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर। नोट कीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला कि प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग निकालें। चलिए इसका ऑप्शन लिख दे रहे हैं, 75, 77, 60, 58, 9। इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए। देखिए अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स की शुरुआत 2 से होती है। हाँ वो अलग की चीज़ है कि 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर्स है, अभाज्य संख्या है, जो सम संख्या होते हुए भी क्या है, अभाज्य संख्या है। यानी कि 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या होते हुए भी, ध्यान दीजिएगा, सम संख्या होते हुए भी क्या है, ये अभाज्य संख्या है। तो जब भी प्रथम बोले तो अभाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से करना है, 2 से।
तो पहला 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13, 17 और 19, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, सबको जोड़ लीजिएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 77। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। अभाज्य संख्या का मतलब होता है वैसा संख्या जिसका 2 ही फैक्टर हो। प्राइम नंबर्स में क्या है, 2 ही फैक्टर हो। एक फैक्टर इसका 1 हो और दूसरा फैक्टर इसका क्या हो, इटसेल्फ हो। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स बोलेंगे। जैसे 2 का 2 ही फैक्टर है, एक होता है, दूसरा इसका खुद 2 का। जैसे 3 है, 3 का पहला 1 होगा और दूसरा क्या है, 3 है। इसी को क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स। लेकिन अभाज्य संख्या में 2 फैक्टर्स होगा, दोनों फैक्टर्स क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। दोनों फैक्टर्स क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि एक आपका अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं होगा। एकदम ध्यान से समझिएगा, एक आपका कभी भी प्राइम नंबर्स नहीं होगा, वह अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसलिए एक का फैक्टर तो मान लिया जाए कि 2 होगा, लेकिन दोनों फैक्टर क्या हो जाएगा, सेम। जबकि प्राइम नंबर्स में क्या है, 2 ही फैक्टर्स आता है और दोनों फैक्टर्स क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, डिफरेंट। जैसे 2 का यहाँ पे देखिए 1 आया और 2 आया, 3 का देखिए 1 आया और 3 आया। इसको नोट कीजिए, थोड़ा सा इसमें इंक भर ले रहे हैं। चलिए, तो हो गया, ये भी क्वेश्चन डील हो गया, प्राइम नंबर समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे, कुछ बस फटाफट सारा क्वेश्चन अब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन और क्या दे रखा है, यदि कॉस थीटा बराबर में साइन थीटा हो तो थीटा का मान होगा, थीटा का मान होगा। चलिए पहला ऑप्शन लिख लीजिएगा पाई, दूसरा ऑप्शन क्या है, पाई/12, तीसरा ऑप्शन है पाई/4, चौथा ऑप्शन है 2π/3 और पांचवा ऑप्शन है नन। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप समझिए। क्वेश्चन में क्या बोला कि यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर हैं, यानी कि यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा का जो भी मान होगा वो बराबर होगा। अब ये हमको सोचना है कि कितना डिग्री पे साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर होता है, तो वो सिर्फ एक ही है, 45 डिग्री। 45 डिग्री का जब देखेंगे तो साइन 45 डिग्री का भी मान क्या होता है, 1/√2, और कॉस 45 डिग्री का भी मान क्या होता है, 1/√2। इसका मतलब ये हुआ कि ये पाई/4 का मतलब क्या हो गया, 45 डिग्री। तो यहाँ पे यदि कॉस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री रखेंगे तो दोनों क्या देगा, 1/√2 बराबर में क्या, 1/√2। इसका सही आंसर कितना है, सी है। इसको नोट कीजिए, तब तक एक क्वेश्चन लिख देते हैं। यदि 5/3x³ प्लस 5/3x माइनस 10/3 बराबर में 0 हो, तब x का एक मान होगा, x का एक मान होगा। पहला ऑप्शन दे रखा है 5/3, दूसरा ऑप्शन है 10/3, तीसरा ऑप्शन है 3/5, चौथा ऑप्शन है 1 और पांचवा ऑप्शन है नन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला कि x का एक मान ऐसा है
जो इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करेगा। यानी कि x का मान यदि यहाँ पे पुट करें, ध्यान दीजिएगा, x का मान यहाँ पे 1 पुट करें तो 5/3 गुना 1 प्लस 5/3 गुना 1 माइनस में कितना 10/3 बराबर में 0। ये भी क्या दिया 5/3 प्लस में 5/3 माइनस में 10/3, ये कट के 0 नहीं हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि x का एक मान x ही है, x का एक मान एक ही है जो इस रिलेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। इससे स्पष्ट हो गया इसका सही आंसर कितना होगा, 1 होगा। x के एक ही मान पे, एक पे ये रिलेशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड का मतलब ये हुआ कि उधर 0 है तो इधर भी 0 आ जाए। तो इस क्वेश्चन को देखिए क्यूबिक फॉर्म का क्वेश्चन है, इसलिए इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, x का मान सोच लेना है और वहाँ से रिलेशन को सेटिस्फाइड करके वही आपका क्या है, x का मान है। इसको नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन और कीजिए। क्वेश्चन दे रखा है NC2 n-1C2 बराबर में 2/1, जहाँ पे n का मान 1 या 1 से क्या है, बड़ा है। ये कंडीशन है, n का मान क्या 1 या 1 से बड़ा है तो n का मान बताएं, n का मान बताएं। चलिए इसका ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं। देखिए एक फॉर्मूला होता है, ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन का। तो कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला होता है NCR, ये फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r इंटू n-r फैक्टोरियल। अब इसी को तोड़ना है। हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, NC2 बटा में क्या है n-1C2 बराबर में 2/1। अब दोनों को क्रॉस में गुना कर लीजिए, थोड़ा सहूलियत होगा। हम इसको लिख सकते हैं NC2 बराबर में 2 गुना n-1C2। अब इसको तोड़ेंगे तो ये n, ठीक है। अब नीचे क्या आएगा, n-2 आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं n-1 इंटू n-2 का फैक्टोरियल बटा में ये 2 फैक्टोरियल हो गया इंटू, अब यहाँ से क्या आ गया n-2 का फैक्टोरियल बराबर में 2 गुना ये n-1 इंटू n-2 इंटू क्या n-3। अब नीचे क्या आएगा बाबू, तो फैक्टोरियल 2 इंटू, देखिए n-1 -2 क्या आ गया n-3। अब जो भी चीज़ कट रहा है काट लीजिए। ये n-1 n-1 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। n-2 का फैक्टोरियल n-2 का फैक्टोरियल n-3 का फैक्टोरियल n-3 का फैक्टोरियल फैक्टोरियल 2 कैंसिल आउट हो गया। आपसे आप इसमें बचा क्या, तो n बराबर में 2n माइनस में 4, इसलिए यहाँ से जब देखेंगे तो n बराबर में 4, और ये 4 ही आपका क्या है, आंसर है। नोट कीजिए, ये 4 ही आपका क्या है, आंसर है। बस फॉर्मूला पे इसको तोड़ दिए हैं और कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन फंक्शन से पूछा है, ठीक है। फंक्शन से क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि फंक्शन ऑफ n to n f of x बराबर में 3x प्लस में 7 से परिभाषित होगा
तथा g ऑफ x बराबर में 5x प्लस 1 से परिभाषित होता है तो गॉफ 1 का मान निकालें। चलिए ऑप्शन हम इसका लिख दे रहे हैं 25, 51, 57, 26, नन। चलिए क्वेश्चन है, ये फंक्शन का क्वेश्चन है। इस फंक्शन को पहले समझिए क्या दे रखा है। एफ ऑफ एक्स का मान दे रखा है कि ये 3x प्लस 1 का एक फंक्शन है। जी ऑफ एक्स का भी एक फंक्शन है 5x प्लस 1। तब आपसे बोला कि गॉफ यानी कि 1 पे इसका मान क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। यानी कि फंक्शन जो आपका दे रखा है x में वो क्या है 3x प्लस 7 है, और फंक्शन ऑफ g का क्या दे रखा है 5x प्लस में 1। तो यानी कि फंक्शन ऑफ g का जब यहाँ से बात करेंगे तो ये कितना आ गया, तो g ऑफ यहाँ से हम ले सकते हैं 5x प्लस में 1। ठीक है, तो g, एक सेकेंड, 3x प्लस 1 लेंगे, 3x प्लस 7 हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू, ठीक है, 3x प्लस 7 प्लस में 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये 5 तिहाई 15x प्लस 7 पचे 35, एक कितना हो गया 36। यहाँ से जब देखेंगे तो गॉफ 1 पे ये क्या हो जाएगा, यानी कि x के जगह पे 1 पुट कर देंगे तो 15 गुना 1 प्लस में 36 कितना आ गया 51। और इस क्वेश्चन का 51 ही सही आंसर है, नोट कीजिए 51 ही इसका क्या है सही आंसर है। कुछ नहीं किए हैं, गॉफ 1 पे यानी कि x का मान यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए यहाँ पे, और यहाँ से 15 गुना 1 15 प्लस 36 कितना आ जाएगा 51। तो ये आपका एक डिस्कशन था, ठीक है, जो कि आपका बीपीएससी ऑडिटर का एग्ज़ाम परसों तरसों ही हो रखा है, उसी का हम डिस्कशन करवा दिए। जिन बच्चों को लगता है कि अभिषेक सर इस तरह का डिस्कशन बीपीएससी के लिए दें तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो भी पीटी का प्री का क्वेश्चन है एक बार में कम से कम 2-3 साल का 4 साल का क्वेश्चन उठा के एक दिन में डिस्कशन करवा देंगे। क्वेश्चन तो पीटी में ज़्यादा रहता नहीं है, मात्र 10 क्वेश्चन रहता है। यदि 4 साल का भी उठाएंगे तो 40 क्वेश्चन, नहीं 40 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन भी करेंगे यानी कि 2 साल का, तो आराम से आपका एक तैयारी हो जाएगा। तो जो भी बच्चे अभी बीपीएससी की फॉर्म आने वाली है, जो भी चाह रहे हैं कि बीपीएससी का मेरा प्रिपरेशन हो, 10 नंबर भी मेरा नहीं छूटे, 10 नंबर भी हमें आने चाहिए, तो वो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। हम सप्ताह में 2 वीडियो आपके लिए डाल के बना के डाल दिया करेंगे यूट्यूब पे, तो आप लोग जुड़े हुए रहेंगे तभी वो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। तो बीपीएससी आने वाली है, ठीक है, उसका फॉर्म अब उसका नोटिफिकेशन देने वाला है। तो जो भी बच्चे चाह रहे हैं कि बीपीएससी की तैयारी करें वो जुड़ जाएं। हम प्रत्येक वीडियो में 2 या 3 ईयर्स का एक बार क्वेश्चन उठा के यहाँ पे अच्छे से डिस्कशन करवा देंगे, लेकिन डिस्कशन ऐसे नहीं, जिस क्वेश्चन में हमको कंसेप्ट भी बताने की ज़रूरत होगी उसका हम करवाते चलेंगे। इससे क्या होगा कि 10 क्वेश्चन यदि बीपीएससी पीटी पूछती है, यदि 5-6 क्वेश्चन भी आप करके आ जाते हैं तो वो आपके लिए प्लस होगा। क्योंकि जो भी अच्छे रैंकर होते हैं, जो अच्छे टॉप रैंकर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं मैथ भी पीटी में और मेंस में बनाते हैं। इसलिए पीटी का 10 क्वेश्चन पकड़ने के लिए जुड़ जाइए, ठीक है। हम आपको एश्योर कर रहे हैं कि उतना वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों तक इतना भेज देंगे मैथ का कंसेप्ट या फिर प्रॉब्लम, ताकि आप उतना ही प्रैक्टिस करेंगे, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। रही बात मेंस का, तो मेंस के लिए आप हमसे जुड़े हुए रहिए। बीपीएससी पेपर 1 में, जीएस पेपर 1 में सेक्शन सी में 72 नंबर का मैथ है। इस बार भी ऑफलाइन में हम 4-5 बच्चे को पढ़ाए हैं बीपीएससी का मेंस, उन लोगों का अच्छा परफॉर्मेंस है, सभी का 68-70 नंबर आ रहा है। बाद बाकी देखिए, आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए हमसे, आपको बीपीएससी मेंस का जो 72 नंबर है वो भी आप लोगों को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और फिर हम मिलेंगे इसी तरह से कुछ डिस्कशन लेके बीपीएससी का भी।
तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर। आप अपना ख्याल रखेंगे। और आज टीचर्स डे है, तो एक टीचर होने के नाते आप लोगों को मेरे तरफ से ब्लेसिंग्स है, और गॉड आपकी सारी विश पूरी करे। चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, गुड नाइट, टेक केयर।